बिहार टीवी 20 में आपका स्वागत है। पूर्णिया जिला मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों में जमीन माफियों और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार हड़पे जा रहे सरकारी जमीनों को बचाने के लिए लंबे अरसे से आवाज उठा रहे अशोक ठाकुर ने आदिवासी कल्याण समिति के बैनर तले बिहार सरकार और संबंधित मंत्री से लेकर पूर्णिया जिले के संबद्ध अधिकारियों को जितना भी पत्र लिखा, प्रायः सभी पत्रों को बड़े अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में लेकर निचले पैदान के अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई करने का सीधा आदेश दिया गया। लेकिन ऐसे किसी भी आदेश का निचले पैदान के अधिकारियों द्वारा नाम मात्र भी पालन नहीं किया गया। उल्टे वैसी सरकारी जमीनों पर भूमाफियों के द्वारा कब्जे की घटनाएं जारी रह गई। सरकारी जमीन के साथ साथ बड़े पैमाने पर सरकारी नदी नाले नहर को सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके गलत तरीके से फर्जी जमाबंदी के जरिए न सिर्फ कब्जे की घटनाएं अनवरत कराई जा रही है, बल्कि वैसी समस्त जमीनों पर अवैध निर्माण की भी घटनाएं जारी हो गई है, जिसके विरोध में आदिवासी कल्याण समिति के बैनर तले पूर्णिया के अशोक ठाकुर ने पूर्णिया जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। जिस क्रम में अशोक ठाकुर ने बीते विजयादशमी के दिन रावण की जगह पूर्णिया के जिला पदाधिकारी का ही पुतला दहन कर दिया है, जो संपूर्ण सीमांचल में चर्चा का विषय बन गया है। अशोक ठाकुर का आरोप है कि पूर्णिया के वर्तमान जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण ही पूर्णिया शहर स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी है। अंचल कार्यालयों में वैसी जमीन के अभिलेखों में हेराफेरी कर रिकॉर्ड में फर्जी जमाबंदी दर्ज कराए जा रहे हैं और इस क्रम में सरकारी दस्तावेजों के पन्ने फाड़कर गायब किए जा रहे हैं। इस आशय की सूचना अशोक ठाकुर ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को भी पत्र भेजकर देते हुए पूर्णिया के अशोक ठाकुर ने आदिवासी कल्याण समिति के बैनर तले पूर्णिया के खुशकीबाग हाट की सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण को लेकर सवाल खड़ा किया है और उक्त जमीन की रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीन माफियों के नाम गलत तरीके से फर्जी जमाबंदी किए जाने का संपूर्ण वृत्तांत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए। उनका कहना है कि उल्टे उक्त सरकारी जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जे किए गए, बल्कि उक्त सरकारी भू संपत्ति पर भूमाफियों के द्वारा अवैध निर्माण कार्य भी अनुमंडल पदाधिकारी के उपयुक्त पत्र के बाद उक्त सरकारी जमीन पर कर लिए गए। इस प्रकार पूर्णिया शहरी क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की निरंतर जारी घटनाओं के खिलाफ निरंतर आवाज बुलंद करने में लगे आदिवासी कल्याण समिति के अशोक ठाकुर बिल्कुल आंदोलित हो उठे और उसी क्रम में उन्होंने गत विजयादशमी के दिन रावण दहन के बजाय पूर्णिया डीएम के पुतले का दहन किया और सरकार से मांग किया कि पूर्णिया में समस्त सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए और उसके साथ साथ पूर्णिया में जारी जमीन महाघोटाले की जांच सीधे सीबीआई से कराई जाए। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। भटकाते हैं, न्याय नहीं देते हैं और किस तरह से रिपोर्ट सबमिट करते हैं, मैं एक उजागर करता हूं कि किस प्रकार से इन लोगों का कार्य संस्कृति है पूर्णिया में। और न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया का मैं एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर रहा हूं कि इनका रिपोर्ट देखिए टेबल पर बैठकर किस प्रकार से बनाते हैं और सीओ भी टेबल पर रिपोर्ट बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी को सदर पूर्णिया को एसडीएम साहब को देते हैं और देने पर वो रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि थाना अध्यक्ष सदर थाना के जांच प्रतिवेदन से उनको प्रतीत होता है कि उन्हें 144 धारा लगाना चाहिए और मने मामला संगीन है। तो इसमें जब जांच प्रतिवेदन थाना अध्यक्ष के द्वारा सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है, उसमें जो है खाता खेसरा और मोजा आलमगंज अनसर्वेड एरिया है और खाता नंबर 889 जो सरकारी ज़मीन कहा जा रहा है और इसकी खतियान में दर्ज भी है और इसका खेसरा जो है 1650, 1629 के क, 1629 को ख, 1591, 1325 के क, 1325 के ख, यानी 6 खेसरा का इसमें जिक्र किया जा रहा है और लिखित दिया है, जिसमें 6 खेसरा से मिलाकर 24 डिसमिल 65 वर्ग किलोमीटर इसमें बताया गया है उनके रिपोर्ट के मुताबिक। तो मेरा इस पर सवाल है कि खाता 889 में जो 6 खेसरा का 24 डिसमिल ज़मीन का, तो हमें ये जांच रिपोर्ट
किस प्रकार से दिया गया, मैं इस जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और मेरा पहला सवाल है कि इन्होंने जब 24 डिसमिल 65 कड़ी ज़मीन 6 खेसरे में बता रहे हैं, तो हमको बताया जाए कि 1650 में कितना डिसमिल ज़मीन है, उसकी चौहद्दी क्या है। और बाकी इसमें 2 रंग की बात बताया जा रहा है कि प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला का जिक्र किया जा रहा है, जो केवाला दिनांक 3/2/1962 ईस्वी के द्वारा इन्होंने खरीद बिक्री बता रहे हैं। और अन्य भूमि जो है आपको बंदोबस्त द्वारा सीओ वीडियो से प्राप्त इनको बता रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि ये केवाला जो आप लिए हैं और केवाला लेने के एवज में 62 का केवाला आप जब ले रहे हैं, तो ये ज़मीन मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आपका 62 का केवाला फर्जी है। चूँकि मैं कारण परीक्षा में जो दाखिल किया हूँ और अनुमंडल के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, कार्रवाई की गई है, वो साफ उस पर भ्रष्टाचार का ये इसमें मामला है और भ्रष्टाचार के बल पर ये रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमारे अंचल अधिकारी के द्वारा जो अपने पत्रांक के माध्यम से 2161 के माध्यम से अनुमंडल दंड अधिकारी को जो रिपोर्ट किए हैं, वो भी भ्रामक है और हम सभी पर लिखित और विरोध करते चले आ रहे हैं। और ये माफियाओं के साथ